सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो हम सब लोग के मन में, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम सब लोग मतलब हम नहीं दे रहे हैं, आप लोग जो दे रहे हैं, बट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट तो हैं ही, हम भी पढ़ रहे हैं अभी भी। तो देखिए क्या है कि हम सबके मन में इस तरह का सवाल आ रहा है कि ये बताइए कि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब 2-3 दिन में एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसका बताइए। अब जो हो गया सो हो गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ सब हो गया, 32 पेज। बट हम कुछ नहीं देखे, क्योंकि मेरे पास फुर्सत नहीं था इतना। हम बहुत व्यस्त हैं। हम BPSC का तैयारी कर रहे हैं, हम UPSC का तैयारी कर रहे हैं, हम पता नहीं किस किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, बट हम इसके इतने भी हम नहीं हैं कि हम पार्ट 3 और पार्ट 2 के लिए पढ़ाई करें। तो अब बताइए कि क्या करना है। इस तरह का हम सबका, जो भी स्टूडेंट है, सवाल है कि अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े। मेरा 1 दिन बस बाकी है, 2 दिन बाकी है, मेरा 3 दिन बाकी है, इस तरह से। तो देखिए मेरा सिंपल लॉजिक है, मतलब अगर हम ऐसे मजाक के मूड में बोले कि 1 दिन और मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बट ये बहुत गलत होगा, इसलिए क्योंकि आपके 1 दिन नहीं पढ़ने से, 2 दिन नहीं पढ़ने से चक्कर काटने पड़ जाएंगे PPU यूनिवर्सिटी के, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैक लग जाएगा या फेल हो जाइएगा या जो भी है परेशानी होगा। मेरा सिंपल लॉजिक है कि इस बार जो है, ये वाला जो बैच स्टार्ट हुआ है 2023 से 27, इससे मतलब ये न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। यानी कि जो स्टूडेंट पार्ट 3 में हैं, उनका वो अगर फेल प्रमोट होंगे तो पार्ट 2 के साथ देंगे। लेकिन पार्ट 2 वाला जब मतलब अगर जो स्टूडेंट फेल या प्रमोट होंगे, उनके पीछे कोई बैच नहीं है। कहने का मतलब कि यही 2 बैच बचा हुआ है लास्ट के, मतलब ओल्ड वाले बैच में, ठीक। यानी कि अब तो न्यू स्टार्ट हो गया, यानी कि ये नहीं है कि आप बार बार फेल होते जाइएगा और पीछे वाला बैच के साथ एग्ज़ाम देते जाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो क्यों ही फेल होना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर होता तो आप फेल होइए, कहने का मतलब है कि आप यहाँ से इस जो साइकिल है इससे निकलिए बाहर और आराम से अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कीजिए। तो इस कहने का यहाँ है कि सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है आपका, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है, या वो स्टूडेंट जो पार्ट 1 में फेल प्रमोट, या जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, आप एक बार में ही टॉप करके निकल जाइए, टॉप करके निकल जाइए। अब सवाल ये है कि ये बताइए कि मतलब एकदम ऐसा कि हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े, या हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े, तो मतलब क्या होगा इस तरह से। तो देखिए ये हम जो सवाल है इसका जवाब एक ही है। अगर अगर सच में टॉप करना है, अगर सच में टॉप करना है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपको हम एकदम सिंपल सच बता रहे हैं। क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए 2023 का, 22 का, 21 का, 20, 19 और 18, कम से कम इतना, कम से कम। अब टाइम तो नहीं है, तो 1 2 3 4 5, मतलब मान लीजिए 19 ही तक लीजिए, ठीक। तो यहाँ कम से कम इन सारे क्वेश्चन को आप देख कर ये देख लीजिए कि क्या इन सारे का आपको आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उसको रट जाइए, याद कर जाइए, जो करना है करिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आर्ट्स स्टूडेंट के लिए तो मैंने बनाया है, पर BCom BSc उन सारे स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं बन पाया है। तो उन सारे स्टूडेंट्स को ये काम ज़रूर करना, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको अगर PDF परचेज नहीं करना है तो भी वो भी यही काम करे। और मैक्सिमम वीडियो अपलोड किया गया है, हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम वीडियो अपलोड किया गया है। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे पार्ट 3 में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट का मैंने बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशोलॉजी और हिस्ट्री, और बाकी ज्योग्राफी का नहीं है, इंग्लिश का नहीं, मैक्सिमम सब्जेक्ट का भी नहीं है। लेकिन पार्ट 2 में मैक्सिमम सब्जेक्ट का है, लेकिन ज्योग्राफी नहीं है। तो कहने का मतलब कि जिसका बनाया है, क्योंकि हम ही खुद से बनाए हैं, मतलब इतना सब्जेक्ट बनाया है, बहुत है, सच में बहुत है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस सब्जेक्ट को नहीं बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको आता नहीं है बनाने या नहीं बना सकते, बट टाइम नहीं है उतना। तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। जो स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं भी मिला है, कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, एकदम चेहरा एकदम खुश कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। भाई उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, एग्ज़ाम है अब। तो अब टेंशन नहीं लेना है। अब सिर्फ क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो स्टूडेंट चीटिंग के भरोसे में है, हम एकदम मतलब ये एक सोचिए कि ये PPU है, एकदम गुस्सा के कह रहा है कि अगर चोरी करोगे ना तो बहुत पीटेंगे, इस तरह से। कहने का मतलब है कि अगर अगर इस बार बहुत स्ट्रिक्टली, इसलिए भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे, ये हम नहीं कह रहे हैं, कि
अभी बहुत सारे बिहार में आप देख रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा सब पे नज़र ज़्यादा ही रखा जा रहा है। तो क्या मतलब आप ये कैसे सोच सकते हैं? ऐसे पहले भी चोरी नहीं होना चाहिए, बट मान लीजिए कोई क्या कर भी रहा है, ये भरोसा कैसे कोई रखे कि हम जाएंगे और चोरी कर लेंगे? नहीं भाई, ये गलती कीजिएगा तो पीपीयू आप सबको अच्छा खासा कोई नहीं जानता कि क्या ही होगा। तो उसके भरोसे में ना बैठें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ कर लीजिए, 5 साल का बहुत है। अगर जो स्टूडेंट गेस पेपर के भरोसे में बैठे हैं कि एक पन्ना फटेगा, ले बहन तू भी, ले भाई तू भी, तो भैया एक ही साथ सब के सब एवरेज मार्क्स से डाउन जाओगे, याद रखना। तो क्या करना है, बस लास्ट मिनट में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसको देख लीजिए और प्लस इसके साथ देख लीजिए कि 32 पेज कैसे लिखना है। भाई उठ के देख ले कि 32 पेज कैसे लिखना है। जो पार्ट 3 वाले स्टूडेंट हैं, हम टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पे दोनों वीडियो अपलोड किए हैं, मतलब शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। जो पार्ट 3 वाले हैं वो 2023 से 27 वाला एक वीडियो है 17 मिनट का, वो देखेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले स्टूडेंट जो है 2 घंटे का वीडियो है, 2 के स्पीड से आप देख लीजिए। हम खुद एक स्टूडेंट हैं तो हमको मालूम नहीं है कि हम लोग कैसे वीडियो देखते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ अब ये बोलना एकदम बंद कर दीजिए कि अब मेरा क्या होगा, कुछ सब अच्छा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप लोग से बिल्कुल रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। जितना आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये यूट्यूब भी प्रमोट करेगा और स्टूडेंट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।